खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी आपके साथ। मैं हूं ज्योति मिश्रा। देश में बर्ड फ्लू को लेकर टेंशन अब और बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी राज्यों को कई महीने पहले एडवाइजरी जारी कर दी गई थी और अगर दिल्ली की केजरीवाल सरकार उस पर ध्यान देती तो गाजीपुर मंडी को बंद नहीं करना पड़ता। इस वक्त देश में बर्ड फ्लू को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक का हालात है और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि बर्ड फ्लू को लेकर अफवाहों से बचना चाहिए और जो भी गाइडलाइंस जारी हुई हैं सभी राज्य सरकारों को उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दिल्ली तक बर्ड फ्लू पहुंच गया है। अब इससे कितना डरना है और कितना नहीं डरना है, ये समझने के लिए अगले 10 मिनट आपको बर्ड फ्लू पर इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। पहले देखिए मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं। पूरे देश में एक तरह से पैनिक सा हो गया है। सरकार पूरी कोशिश में है कि इसके स्प्रेड को रोक लिया जाए। ये कभी पक्षी से मनुष्य में नहीं आया। केवल पक्षी से, जो इन्फेक्टेड पक्षी है उससे किसी ह्यूमन बीइंग में आ सकता है। इन बातों को सुनकर आप जान गए होंगे कि बर्ड फ्लू को लेकर कंफ्यूजन तो जबरदस्त है और यही कंफ्यूजन अब आम लोगों को परेशान कर रही है। बर्ड फ्लू को लेकर लोगों में अफवाहें न फैलें, इसे भी हमें देखना होगा। केंद्र सरकार के मुताबिक सभी राज्यों को बर्ड फ्लू को लेकर बहुत पहले एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। अगर उस पर ध्यान दिया जाता तो दिल्ली में गाजीपुर मंडी बंद करने की नौबत ना आती, न ही लोग पैनिक होते। 8 तारीख को जब हमारे सेक्रेटरी ने उनके चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है तो इसे एक बार देखें तो कि भारत सरकार का क्या गाइडलाइन है। जब खुद ही सब कुछ निर्णय करना है तब क्या करना। चाहे लाइव स्टॉक हो, चाहे पैक्ड एंड प्रोसेस्ड चिकन स्टॉक हो, दोनों पर अभी दिल्ली में बाहर से लाके बेचने पे पाबंदी रहेगी। बर्ड फ्लू कितना खतरनाक है, बर्ड फ्लू से संक्रमण कितनी रफ्तार से होता है और बर्ड फ्लू के दौरान क्या खाना है क्या नहीं खाना है, दुविधा बहुत ज्यादा फैली हुई है। दो सरकारों को सुनकर अब तक आपके जहन में बर्ड फ्लू को लेकर अगर कोई पिक्चर क्लियर नहीं हुई है तो अब हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों में ले चलते हैं जहां बर्ड फ्लू फैल चुका है। गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली और महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू के केस मिल चुके हैं। मेरा आग्रह है कि प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री साथी भी मुख्य सचिवों के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मार्गदर्शन करें। जिन राज्यों में अभी बर्ड फ्लू नहीं पहुंचा है वहां की राज्य सरकारों को भी पूरी तरह सतर्क रहना होगा। हमें सभी राज्यों, स्थानीय प्रशासन को वाटर बॉडीज के आसपास, पक्षी बाजारों में, जू में, पोल्ट्री फार्म इत्यादि पर निरंतर निगरानी रखनी है। दिल्ली की संजय झील इलाके में जो कौवे मरे हुए पाए गए थे उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। केवल और केवल संजय लेक से जो सैंपल्स लिए गए थे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। बत्तखों के सैंपल लिए गए थे वहां पे, तो वहां पर कार्रवाई की जा रही है। उस इलाके में उस इलाके को थोड़ा सैनिटाइज कर दिया गया है ताकि लोग वहां ना जाएं और अगर कहीं कुछ पंख उसके फैले हों या उन सबसे जिससे भी खतरा है वो ना करें। लेकिन उसके अलावा अभी तक कहीं से कोई इस तरह की चिंता की बात नहीं है। इस वक्त संजय झील में मौजूद हूँ। आपको बता दें कि संजय झील को अलर्ट जोन घोषित किया गया है क्योंकि यहाँ पर एक दिन 10 बतखों की मौत हुई, उसके बाद 17 बतखों की, और फिलहाल आज की बात बताएं तो आपको यहाँ पर आज भी 10 बतखों की मौत हो गई है। कुल मरने वाले बतखों की संख्या अब यहाँ पर 37 हो चुकी है। फिलहाल संजय झील में क्या प्रक्रिया चल रही है हम आपको यहाँ पर तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। दरअसल संजय झील में एक बीच का हिस्सा है जहाँ पर क्रेन के जरिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं और यहाँ पर दिल्ली के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी पूरी निगरानी में यहाँ पर जो जिंदा या फिर जो मृत बतख हैं उनको यहाँ पर दफनाने की प्रक्रिया चल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी पर है और तस्वीरें आप यहाँ पर देखकर ये समझिए कि अब दिल्ली पर भी बर्ड फ्लू का खतरा पूरी तरह से आ चुका है। अभी तक सिर्फ ये डर सता रहा था कि कहीं दिल्ली भी इसकी चपेट में ना आ जाए। लगातार सरकार इस बात से डिनाई कर रही थी, तैयारियां पूरी थी। हालांकि अब
दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू की एंट्री हो चुकी है। मुंबई के चेंबूर में टाटा कॉलोनी की रिपोर्ट देखिए। यहां कई कौवे मरे हुए मिले थे और फिर जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। मुंबई में बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है और इस वक्त हमें मुंबई के चेंबूर स्थित टाटा कॉलोनी इलाके में और इसी टाटा कॉलोनी में 11 कौवे मृत अवस्था में पाए गए थे। बीएमसी ने इस घटना के सामने आने के बाद तमाम लोगों को जो है एहतियात बरतने के लिए आदेश दे दिए। साथ ही में जो है जो लोग बर्ड फ्लू के बहाने अफवाह फैला रहे हैं उन्हें भी चेतावनी दे दी गई है कि कोई भी व्यक्ति बर्ड फ्लू को लेकर अफवाह न फैलाए। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, बीड़, रत्नागिरी और परभणी में बड़े तादाद में परिंदों की मौत बर्ड फ्लू से हुई है। महाराष्ट्र के परभणी में जिस पोल्ट्री फार्म में 800 मुर्गियां मर गई थीं, उनकी जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू का वायरस मिला है। महाराष्ट्र के ठाणे में भी कई बगुले और तोते सड़कों पर मरे हुए मिले हैं। उन्हें देखकर जाहिर है पैनिक फैलना ही था। ठाणे वेस्ट का ये वो इलाका है जहां पर 16 बगुओं की जो बगुले हैं उनकी लाशें यहां पर मिली थी। लोग बेसिकली लोग यहां पर फीडिंग करते हैं बर्ड्स को। हम लोग मना कर रहे हैं लेकिन नहीं मान रहे वो लोग। तो टीएमसी ने उसको एक्शन लेना चाहिए। ओके। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कैमरा के जरिए, जैसे कि यहाँ के रहवासी बता रहे कि यहाँ पर अभी भी कुछ जो कबूतरों का झुंड है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि लोग यहाँ पर पक्षियों को दाना देने आते। तो यहाँ पर सबसे पहला जो केस है बर्ड फ्लू का आया, जिसकी पुष्टि जाँच के बाद हुई। मेरे साथ एक और यहाँ के रहवासी हैं, संदीप नाम है इनका, जिन्होंने यहाँ पर पक्षियों को ऐसे मृत अवस्था में देखा। संदीप, कितने थे, कहाँ आपने देखा, किस स्थिति में थे? यहाँ पे मतलब मरे हुए थे। यहाँ पे 4-5 थे, वहाँ पे 4-5 थे और यहाँ पे 2 तोते थे यहाँ पे। हाँ, दूर तक थे, मतलब ऐसा। महाराष्ट्र के कई इलाके हैं, कई जिले हैं, परभणी हो गया, कोकण का इलाका हो गया, मुंबई में चेंबूर हो गया, ऐसे हर जगहों पर पक्षियों की जो है संदिग्ध स्थिति में मौत हुई, जिसके बाद उनके सैंपल्स लैब में भेजे गए और आखिरकार अब ये कंफर्म हो गया है कि देश के कई राज्यों के बाद महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू की एंट्री हो गई है। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में बर्ड फ्लू के केस मिले हैं। राजस्थान के 11 जिले बर्ड फ्लू की चपेट में हैं। जयपुर के चिड़ियाघर में भी कुछ परिंदों की मौत हो गई है। उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जयपुर के चिड़ियाघर में 3 कॉमन डक और एक ब्लैक स्टॉक पक्षी की रहस्यमयी मौत हो गई है, जिसके बाद ये अंदेशा जताया जा रहा है कि बर्ड फ्लू की दस्तक जयपुर के चिड़ियाघर में भी हो गई है। फिलहाल एहतियातन दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, सोडियम क्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। पौंड में लाल दवाई छोड़ी जा रही है, जो कि जयपुर के चिड़ियाघर के डॉक्टरों का कहना है। और फिलहाल यहाँ पर इस चिड़ियाघर के अंदर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरीके से रोक दिया गया है। फिलहाल बर्ड फ्लू को लेकर लोगों में पैनिक फैला हुआ है। चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली या राजस्थान, अब चाहे सरकार इसे माने या ना माने। दिल्ली में ही बर्ड फ्लू को लेकर 11 टीम बनाई गई है। 48 डॉक्टर तैनात किए गए हैं। दिल्ली में पक्षियों के मिलने की 70 से ज्यादा शिकायत मिल चुकी है। पहली बात तो यह कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता है, किसी आदमी से दूसरे आदमी के पास में इसका वायरस नहीं जाता है। ये केवल पक्षी से, जो इन्फेक्टेड पक्षी है उससे किसी ह्यूमन बीइंग में आ सकता है, या उसके जो पंख फैले रह जाते हैं या उसके ड्रॉपिंग्स हैं उन सब से आ सकता है। लुटियंस दिल्ली में भी अलर्ट है। ये दिल्ली का ग्रीन एरिया कहा जाता है और ये वीवीआईपी इलाका भी है, जहां प्रधानमंत्री से लेकर हर सांसद का घर है और संसद से लेकर मंत्रालय सभी बड़े सरकारी दफ्तर भी हैं। दिल्ली में गाजीपुर मुर्गा मंडी को केजरीवाल सरकार ने 10 दिन के लिए बंद किया हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखती। पैनिक ना करें। जब पूरे वैज्ञानिक विश्व संगठन पशु ने कहा है कि आदमी में ट्रांसमिट नहीं होता, अच्छे ढंग से पका के खाने पर कोई दिक्कत नहीं है, तो दिल्ली सरकार 10 दिन बंद कर देने के कारण पूरे देश में एक तरह से पैनिक सा हो गया है। उत्तराखंड से भी परिंदों के मरने की खबरें मिल रही हैं। देहरादून में एक दिन के अंदर 150 से ज्यादा पक्षियों की मौत होने के बाद राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग के बीच जितना अधिक कोऑर्डिनेशन होगा, उतनी ही तेजी से हम बर्ड फ्लू के नियंत्रण में सफल होंगे। फिलहाल इन खबरों की सबसे ज्यादा मार सबसे ज्यादा पोल्ट्री मार्केट पर पड़ रही है। अंडों से लेकर चिकन तक सबके दाम 50% तक गिर चुके हैं।